हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये जो मुलाकात है ये बड़ी खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज आप लोगों को बताने आया हूं कि सीजीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। 14 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 14 दिसंबर से 12 जनवरी तक शायद लास्ट डेट भी है। तो इस दौरान फॉर्म भर लीजिएगा और फरवरी में 14 फरवरी को एग्जाम का डेट फाइनल किया गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स की। ठीक है, प्रीलिम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में 14 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, युद्ध का शंखनाद हो चुका है, रणमांकुरे तैयार है, तो बस आप भी तैयार हो जाइए। तो तैयारी कैसे करनी है ये मैं लेकर आया हूं। बहुत लंबा, बहुत खींचूंगा नहीं सारी चीजों को। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि सीजीपीएससी में कितने नंबर का पेपर होता है, क्या होता है, बिल्कुल नहीं। ये सब मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कितने नंबर का पेपर होगा, क्या करने चाहिए नए स्टूडेंट्स को, सब फालतू बातें हम लोग नहीं करने वाले। मैं यहाँ पर जो बातें करने वाला हूँ कि पेपर कैसे बनाना है, पढ़ाई कैसे करनी है, बस यही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ध्यान से समझेंगे। सीजीपीएससी प्रीलिम्स जो है, ठीक है, इसमें जो अपना पहला पेपर होने वाला है 14 फरवरी को। 14 फरवरी को जो पहला पेपर होने वाला है उसको बोलेंगे जीएस पार्ट 1 और जीएस पार्ट 2। जिसे जीएस पार्ट 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सी सेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सी सेट जिसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और जीएस 1 में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये होने वाला है आपका 10 से 12, ये होने वाला है आपका 2 से 4। ठीक है, तो एक ही दिन में 2 पेपर होने वाले हैं। जीएस फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे 100 क्वेश्चन जो है, इसमें 50 क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो इंडियन रिलेटेड रहेंगे या इंडियन बोर्ड से आ सकते हैं। याद रखेंगे 50-50 क्वेश्चंस का ये खेल होगा। सेकंड वाले का भी खेल होगा। मैं बताऊंगा सी सेट कैसे निकालना है और जीएस कैसे निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको सबके सामने बताने चाहता हूं और आप भी क्लियर जरूर चाहिए कि अगर आप 2 टाइप के कैंडिडेट हैं। देखिए, पहला कैंडिडेट कौन है कि जो पहले से तैयारी कर रहा है। ठीक है, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं सिर्फ एक एडवाइस करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए? रिवीजन कीजिए और कुछ नहीं। याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है आपको। ठीक है, कुछ भी नया ना पढ़े, न्यू नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, याद रखेंगे, कोई भी नया चीज आप नहीं पढ़िए। ठीक है, जो भी आपने पुरानी चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, एक चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं उसे समझिए। ठीक है, रिवीजन है, करना है, न्यू नहीं पढ़ना है। न्यू में सिर्फ और सिर्फ आप क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स पढ़ेंगे इंडिया का। ठीक है, और किसका पढ़ेंगे आप? इंडिया का और छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर्स आता है वो। ठीक है, तो याद रखेंगे, रिवीजन करना है आपको और कुछ नहीं करना है। पुराने स्टूडेंट्स भी, आप देखिए, जो नए स्टूडेंट्स, ये तो पुराने स्टूडेंट्स की बात हो गई। नए स्टूडेंट्स भी अगर उनका लगभग दिसंबर तक तैयारी नहीं हुई है तो भी वो क्या करें? जनवरी में और फरवरी में वो भी क्या करें? नया पढ़ने से बचे और पुरानी चीजों को रिवीजन करें। याद रखें, क्योंकि रिवीजन क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई भी चीज बनानी है, एग्जाम में आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं 14 फरवरी को, वो आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में आप जितना ज्यादा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी तभी आप आंसर दे पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं पूछूं हु इज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? फट से जवाब देंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन तब होता है जब आप थोड़ा सा कम पढ़े रहे या आपको चीजें क्लियर ना हो। अगर आप चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो रिवीजन से आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। नहीं तो आप पूरा फरवरी तक या जनवरी तक पढ़ ही रहे हैं और तुरंत एग्जाम में अगर आप बैठ गए तो आप दुनिया में कितने भी बड़े ब्रिलियंट माइंडेड हो, आप पढ़ाई नहीं कर सकते। याद रखेंगे, फरवरी तक अगर आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं और कोई भी चीज को आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। ये मैं एकदम 100% गारंटी बता रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिए, रिवीजन ही सब कुछ है। ठीक है, भले ही आपने कम पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसे आप क्लियर कर सकते हैं। ये भावना रख के चलिए। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो याद रखेंगे, पहला चीज हमने पढ़ाया कि रिवीजन करते रहिए, लगातार अपनी चीजों का बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन मतलब अगर आपने छत्तीसगढ़ के पूरे पोर्शन को पढ़ लिया तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। मतलब क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, याद रखिए। दूसरा, तुरंत उसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। क्या चीजें सॉल्व कीजिए दोस्तों? ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए
ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, जहां से जो ऑब्जेक्टिव मिले, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, लगातार चीजों के ऊपर क्या करते रहिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से आपका दिमाग की हैबिट बन जाएगी फरवरी तक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की, तब आपका दिमाग जल्दी जल्दी काम करना चालू करेगा। नहीं तो आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे और थ्योरी को रिवाइज भी करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे तो आप वहां पे कंफ्यूज होंगे। और 4 ऑप्शन देख के और क्या होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्री में कौन कौन से आए हैं, अदर एग्जाम्स में कौन कौन से आए हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, छत्तीसगढ़ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कहीं ना कहीं से ऑब्जेक्टिव लीजिए और उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते रहिए, लगातार सॉल्व करते रहिए, फरवरी तक रुकिएगा नहीं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज जो आपका सबसे वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन मतलब जो सबसे कमजोर सेक्शन है, जो आपका कमजोर सेक्शन होगा, कई लोगों का साइंस होता है, कई लोगों की हिस्ट्री होती है, कई लोगों का जो भी वीक सेक्शन है उसको सबसे ज्यादा सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको टाइम ज्यादा दीजिए। क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि लगातार आपके पास जो सिलेबस है, सिलेबस में मतलब एक चीज समझिए कि यहां पर क्या होगा, आपके पास में इंडियन पोर्ट है, तो इंडियन पोर्ट में आपके पास क्या है, इंडियन पोर्ट में अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, साइंस है, 5वें नंबर पे आर्ट्स है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर बोल सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर मतलब कला एवं संस्कृति, विज्ञान, संविधान, भूगोल, इतिहास, इन्वायरमेंट, ठीक है, और करंट अफेयर्स, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इतने सारी चीजें आपके पास में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। अब मैं आपको जो समझा रहा हूं उसे समझिए। देखिए, कई लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, साइंस को अगर टच कर दिया तो कर दिया। आप सही मायने में आप ओवरऑल जो तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं या फिर आप जितने भी शेयर कीजिए, मैं जरूर कहूंगा कि इसे आप शेयर कीजिए, मैं हमेशा नहीं कहता कि शेयर कीजिए, लेकिन आज कह रहा हूं कि शेयर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि उनकी कमियां क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए क्या हो रहा है यहां पर कि मतलब कोई पढ़ रहा है तो हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है तो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, लेकिन अपने वीक सेक्शन की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे। वीक सेक्शन मतलब अगर आपका साइंस वीक सेक्शन है तो आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे कि भाई साइंस जो है ठीक है हम लोग कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। देखिए क्या होता है, हर सेक्शन से नंबर्स बटे होते हैं, 7 नंबर का होता है दोस्तों, हर सेक्शन से अगर आप पकड़ के चलें, ठीक है, तो लगभग समझ लीजिए 7 इंडियन पोर्ट है, 49 49 नंबर का ये पूरा सेक्शन हो जाता है। 49 to 50 51 तक ये खींच लेते हैं, तो 7 into 7 कितना हो जाता है हर पोर्शन से, किसी में 10 पूछ देगा, किसी में 8 पूछ देगा, किसी में 6 पूछ देगा, किसी में 4 पूछ देगा। तो होता क्या है कि 7-7 क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो लगभग 50 नंबर तक क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम 3 ही सेक्शन की तैयारी कर पाते हैं। हर स्टूडेंट जो यहाँ फेल हो रहा है, आप एक चीज याद रखिए, वो सिर्फ 2 से 3 चीजों के ऊपर ही फोकस करके पढ़ रहा है। आप सही मायने में साइंस से भी उतने क्वेश्चन आने हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन तो इससे भी आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी आते हैं। तो आप गलत नंबर नहीं ला रहे हैं, आप 20-30 नंबर तक ला ही लेते होंगे, ठीक है, लेकिन आगे आपको बढ़ने से रोकता है आपके कमजोर सेक्शन। एनवायरमेंट के क्वेश्चन आपसे नहीं बने होंगे, लास्ट ईयर भी अगर आपने एग्जाम दिलाया होगा तो एनवायरमेंट के क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे छूटे होंगे। तो हर चीज में इक्वली ध्यान दीजिए, इक्वली आपका होना चाहिए। हाँ ठीक है, एक आध सब्जेक्ट में कमियां चलती हैं या एक आध सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं, चलेगा, लेकिन सब में आप कमजोर होंगे तो नहीं चलेगा। देखिए, अगर आप सही मायने में समझिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको 100 में लास्ट ईयर का कट ऑफ गया 70, ठीक है, कट ऑफ कितना गया दोस्तों, 70 कट ऑफ गया है। तो याद रखिए 70 जब कट ऑफ गया है तो आप क्या सोच सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे 100 में अगर आपको 70 या 70 नंबर चाहिए तो आप 3 सेक्शन में नंबर ला सके, हो जाएगा क्या, नहीं हो सकता है। आपको सभी सेक्शन पे बराबर कमांड लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, सभी सेक्शन पे बराबर कमांड लेनी पड़ेगी और हर कमांड बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जिस तरीके से आप अपने बाकी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन्हीं सारे सब्जेक्ट को पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। आर्ट एंड कल्चर से इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लगभग समझ लीजिए 5 से 6 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये चीज समझना है कि ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर, साइंस, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जो लोग बराबर हर चीज पे फोकस कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स निकलेगा। यहाँ पे 50 नंबर में देखिए 50 नंबर का ये पोर्ट है, 50 में कम से कम आपको नंबर चाहिए 35 to 40, ठीक है, और उधर लाएंगे आप 35 to 40, तब आप कहीं जाके परफेक्ट सेट हो पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि मतलब बिल्कुल बिगड़ जाएगा। यहां से आपको 35 to 40 लाना है, फिर इधर छत्तीसगढ़ वाले पोर्ट में भी 35 to 40 लाना है। अगर आप 40-40 लाते हैं तब आप 80 पे जमेंगे।
सही है। तो 80 पे आप आएंगे तभी तो आपका निकलेगा, अदरवाइज कैसे निकल सकता है। तो चीजों को समझिए कि आप कोई भी सेक्शन छोड़कर प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना सॉल्व कीजिए। एक चीज आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगातार सॉल्व करते रहिए, उसमें बिल्कुल आलस मत कीजिए। ठीक है, और जहां से भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलता है बिल्कुल सॉल्व कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का आलस मत कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप क्लियर होंगे। और रिवीजन करते रहिए चीजों का, तो रिवीजन मस्ट है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, वीक सेक्शन जो भी आपने छोड़ा है लास्ट ईयर, ठीक है, आप गौर नहीं करते, आप पेपर एनालिसिस नहीं किए। अगर आपका लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं निकला तो आपने क्यों गौर नहीं किया अपने पेपर को, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, और ये सवाल तुरंत अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज भी आपके पास 60 से 70 दिन हैं आपके पास में, जो आपको एग्जाम निकालने के लिए सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वीक सेक्शन जो है उसको मैक्सिमम ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो मैं सबसे खास चीज बता रहा हूं उसे आप लोग गौर कीजिए। ठीक है, और आपको पेपर कैसे दिलाना है उस चीज को समझिए। देखिए मैं जो आपको कह रहा हूं, 100 नंबर का एग्जाम होता है दोस्तों, 100 नंबर का। ठीक है, मैं जो एकदम क्लियरली समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। 100 नंबर का एग्जाम होता है, यही है। सीसेट वाला तो आप समझ लो कि क्वालिफाइंग करना है, तो सीसेट आपको क्वालिफाइंग करना है। सेकंड वाला पेपर में आपको कितना नंबर लाना है, 33% जनरल वालों को और 23% ओबीसी इन लोगों को लेके आना है। अब आप पहले वाले पेपर से ही आपका निकलेगा। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गया था लास्ट टाइम 70, ओबीसी का लास्ट टाइम गया था लगभग आप समझ लीजिए भाई 65 से 70 के बीच में गया था। फिर एससी और एसटी का जो कट ऑफ है वो भी लगभग 60 से 65 के बीच में रहा। तो आप गौर कीजिए कि लाना कितना है। अब एक काम कीजिए, आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स आपके पास है, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, पर्यावरण की हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की आपके पास बुक है, ठीक है, तो एकदम कम बुक है तो नहीं चलेगा, लेकिन सफिशिएंट बुक है। ध्यान से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। लास्ट ईयर का पेपर उठाइए, लास्ट ईयर का पेपर उठाइए और 100 क्वेश्चन को मैच करके देखिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूं, शायद आप उसे समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूं। मेरी मुलाकात आज से 3 साल पहले एक व्यक्ति से हुई थी। ठीक है, वो बिलासपुर में रहता था। बिलासपुर में काफी लोग रहते हैं, पीएससी की तैयारी करते हैं। तो आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिए। तो उसने मुझसे मुलाकात की और उसने मुझसे कहा कि भैया कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, 2 बार से मैं प्रीलिम्स दिला रहा हूं लेकिन मेरा निकलता नहीं और बहुत बड़ी तकलीफ में हूं और घर वाले भी समय नहीं दे पा रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि 2 साल हो गया तुम रह रहे हो और 2 बार हो गया तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, क्या कमी है मुझ में? तो मैंने बोला कि कमी, अब मुझे समझ में आ गया था कि कमी क्या है मैं उससे बातचीत के दौरान में, लेकिन मैक्सिमम कमियां यही होती है स्टूडेंट। मैक्सिमम क्या है दोस्तों, पूरे में यही कमी है। जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है वो ध्यान से सुने। अब आपको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूं ना उसे ध्यान से सुनिए। तो यहां पर क्या होता है ना कि मैंने उसे कहा कि आप एक काम कीजिए, 100 नंबर वाला जो आपका लास्ट ईयर का पेपर हुआ था वो दिखाइए। तो पेपर उसने दिखाया, ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब उसने पेपर मुझे दिखाया। पेपर दिखाने के बाद में क्या हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारे पास कितने सारी बुक्स हैं? तो उन्होंने बोला भैया ये बृहद संदर्भ है मेरे पास, ये हरिराम पटेल की पुस्तक है और 2 पुस्तक है छत्तीसगढ़ की, और ये वाली जो पुस्तक है ये है। मतलब उसने सारे सोर्स दिखाए मुझे, उसी रूम में रखे हुए थे। विकास परक भी रखा हुआ था, जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स आता है वो सब रखे हुए थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। तो 100 क्वेश्चन में हमने उसके रूम से करंट अफेयर्स की पुस्तकें, और मैंने कहा कि ठीक है फरवरी में पेपर हुआ है तुम्हारा, फरवरी के बाद जो तुमने बुक लिखी है वो सबको साइड कर दो। फरवरी तक में जो पेपर तुम्हारे पास था, मतलब जो तुम्हारे पास बुक्स थी जिससे तुमने पढ़ा है वो तुम मुझे निकालो। अब हुआ क्या कि उस बुक से मैंने क्या किया, उसके क्वेश्चंस निकालने चालू किए कि तुम्हारी बुक से कितने क्वेश्चन है। तो 100 में उसकी बुक से या उसके पास जो सोर्स थे उसमें टोटल हम लोगों ने निकाला कि 93 क्वेश्चंस उसके पास रखी हुई बुक से में से आए थे। मतलब अगर ये मेरा रूम है जहां मैं पढ़ रहा हूं, इस यहां पे जितनी भी पुस्तकें रखी हैं जो पीएससी से रिलेटेड बुक्स हैं, उसमें से कितनी बुक्स आ गई उसके पास, 93 क्वेश्चंस उसके पास थे। पर उसका स्कोर कितना था? उसका स्कोर था दोस्तों उसका 61। कितना था? 61 नहीं था, ठीक है, उसका था शायद 42 या 43 कुछ था, ठीक है, 42 या 43 उसका कुछ स्कोर था। तो अब ध्यान से आप समझिए, मैंने उससे यही चीज बोली, जब तुम्हारे पास 93 क्वेश्चंस का सोर्स है तो तुम 43 और 42 क्यों लाए?
मतलब फरवरी में जब तुम्हारे पास इससे पहले जो बुक्स थी उस बुक्स के हिसाब से तुम्हारे पास में 93 क्वेश्चंस थे, पर तुम्हारे कितने आए? 42, आधे भी नहीं आए। मतलब ये चीज तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास जो सोर्स है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तुमने बोला बात सही है, तो बात सही है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हम वापस उस चीज पर जाते हैं, रिवीजन। आपके पास पुस्तकें बहुत है लेकिन आपने अभी तक उसको पढ़ा ही नहीं है। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि आपके पास पुस्तकें बहुत है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। आपके पास सोर्स है, आप निकाल के देख लीजिए। पिछले 100 नंबर का आप ज्यादा गौर मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको करके देख लीजिए। आपके पास जो पुरानी पुस्तकें थी, आप गौर कीजिए, फरवरी के बाद में आपसे, फरवरी से पहले जो आपके पास पुस्तकें थी, एटलीस्ट इतना तो निकलेगा। 70 कट ऑफ गया है, मैं गारंटी कह सकता हूं कि 85-90 तो आपकी बुक में से होंगे, कंफर्म होंगे। अगर आप इस 85-90 को ही अच्छे से पढ़ते और आपको अपनी नोट से हर क्वेश्चन अच्छे से बन जाते तो आपका सिलेक्शन हो जाता और आपका प्रीलिम्स भी निकल जाता। मुझे दुनियादारी नहीं बतानी है कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ना चाहिए, नहीं, मैं आपको क्लियर चीज बता रहा हूं कि यहां पर आपके पास बुक से सोर्स है, आपकी पुस्तकों में वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, बस आप उसे पढ़ नहीं रहे, और पढ़ रहे हैं तो याद नहीं कर रहे हैं, तो रिविजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन करेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा, याद रखिए, रिजल्ट आ जाएगा, एकदम कंफर्म रिजल्ट आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपके पास में 100 हो सकता है कि पूरे 100 क्वेश्चन भी आपके पास हो, लेकिन नंबर कितना ला रहे हैं? 50 या 60। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि आप चीजों को पढ़ ही नहीं रहे, और पढ़ रहे हैं तो रिवीजन नहीं कर रहे। रिवीजन कीजिए। अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो आपको चीजें याद होंगी। आपकी पुस्तक ही सफिशिएंट है, आपकी पुस्तक ही सफिशिएंट है, उसे बार बार पढ़िए, और उसे बार बार पढ़ेंगे ना तो चीजें याद हो जाएंगी। तो मेरी बात मानिए, यहां पर आपको बार बार चीजों को क्या करना है? पढ़ना है, तभी वो आपके दिमाग में बैठेंगे। आपके पास थे यार, आप दूसरी पुस्तकों के पीछे भागते हैं। करंट अफेयर्स इस पुस्तक से नहीं आएगा, चलो दूसरा करंट अफेयर्स ले लेते हैं। अरे क्यों भाई? पहला करंट अफेयर्स तुमने पढ़ा नहीं, दूसरा करंट अफेयर्स क्यों लेके आ रहे हो? किसी ने कह दिया अरे ये बुक बेकार है तो आप दूसरी बुक लेके आ गए। उसको कैसे पता कि बुक बेकार है? आपका दिमाग चंचल है, और जिसका मन चंचल होता है ना, वो जरूरी नहीं है कि जो अच्छा है। भाई मन चंचल वाले लोग फिर चंचल ही हो जाते हैं, ठीक है, और उन्हें चंचल भी नहीं मिलती, याद रखना, ठीक है। आपको अगर चंचल चाहिए तो चंचल मन को भगाना पड़ेगा, तभी चंचल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि चंचल को पाने के लिए चंचल मन चाहिए, ना, बिल्कुल गलत। याद रखिए, यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर ये होगा जो जितना रिविजन करेगा, जो जितना एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेगा, और जिसको अपनी बुक से ज्यादा चीजें पता होगी, उसी को चंचल मिलेगी। याद रखना, समझ में आया दोस्तों? तो ध्यान से समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपको चाहिए 70, ओबीसी चाहिए 65 से 70, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ 70 था, इस साल याद रखिए 75 लाना है। ये चीज दिमाग रखिए। हमारा खुद का अनुमान गलत हो गया था। मैंने तो लास्ट टाइम कहा था 65 प्लस लाइए, लेकिन यहां तो सब लोग 70 भाग गए। तो 70 भाग गए तो क्या होगा भाई? यहां पे तो देखो आपको 65 है, इस बार 70 से 75 के बीच का टारगेट रखिए। आपके पास जो बुक्स है उससे हो जाएगा, बस आपको अपनी बुक से रिवीजन करना है। लेकिन आपका भाई ये मन चंचल, मैं कितना भी समझा दूं, आप क्या करोगे? एक बुक हुए ही नहीं है कंप्लीट। अच्छा एक बात बताइए, ज्यादा दूर नहीं जाते, चलो आपके पास जो बुक है, आपके पास रिया संदर्भ होगी, हरिराम पटेल होगी, टुटेजा की पुस्तक होगी, मुस्कान पब्लिकेशन की होगी, और क्या लोगे तुम? डेस्टिनी पब्लिकेशन होगी, ठीक है, अर्जुना पब्लिकेशन की पुस्तक होगी, और कौन सी पुस्तक रखोगे तुम यही तो पुस्तकें रख पाओगे ना, और कुछ पुस्तकें रख पाओगे? बस यही पुस्तकें आप रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी पुस्तकें नहीं होंगी। मार्केट में यही पुस्तकों का ट्रेंड है और यही पुस्तकें होंगी आपके पास। अरे भैया, तो ये पुस्तकें आपके पास है तो दुनिया के पास भी है। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो सबके पास वही सोर्स है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है। अभी भी लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी से लोग कम नोट्स बना रहे हैं, अभी भी कोई परफेक्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं। लोगों के पास ज्यादातर यही पुस्तकें हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं जो कह रहा हूं उसे समझिए। आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, और इस 100 क्वेश्चन में कम से कम 90 क्वेश्चन आपके पास है। इस 90 को रट डालो, तभी आएंगे 70। अब 90 को रटोगे तो कम से कम थोड़ा बहुत गलती करोगे ना, तो आ जाएगा ना 70-75। लेकिन आप भी 90 के ऊपर फोकस कर नहीं रहे हो। आपका दिमाग कहां घूमता है मैं आपको बताता हूं। आपका दिमाग घूमता है कहां से? हर इंसान का, एक मानव का मस्तिष्क होता है, लेकिन जो ब्रिलियंट लोग होते हैं ना, जो प्रीलिम्स निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू निकालते हैं और डिप्टी कलेक्टर बन के बैठे हैं, वो आपकी जैसे गलती नहीं करते। आप ध्यान से समझो, यहां पे 100 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक नई नदी पूछ दी। नई नदी मतलब कुछ भी एक नई नदी पूछ दी, ये फलाना नदी कहां बहती है। अब आपका दिमाग, और कोचिंग वाले तो बड़े मस्त भी होते हैं, कोचिंग वाले क्या करते हैं, बढ़िया मस्त नई नदी के बारे में अपनी बुक में छाप देंगे। आपने देखा, अरे वाह नई नदी इसमें दिया है। अरे पुरानी नदी आपसे याद नहीं हो रही है, नई नदी के पीछे दौड़ रहे। 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन न्यू होते हैं। अरे तो 10 क्वेश्चन नए होते हैं तो 90 तो आपके पास है भैया, 70 चाहिए। वो 10 के पीछे क्यों भाग रहे हो?
अरे नई नदी पूछे, नया वाटरफॉल पूछे, उससे आपको क्या मतलब? आपको ये मतलब है कि जो चीजें आपके सोर्स के सामने आ रही है आप उसे पढ़ लीजिए। आपके पास में 100 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नए हैं, और 10 क्वेश्चन नए हैं उसको भी हटा दो तो 90 बचते हैं। 90 में चाहिए आपको 70 75, तो आप क्या नहीं ला सकते? आप आराम से ला सकते हो। पर वही है कि आपका दिमाग उस 10 के पीछे भागता है कि 10 नया है, ये पुस्तक से कहां मिलेगा, चलो तो ये पुस्तक पढ़ लेते हैं, इस पुस्तक से पढ़ लेते हैं। अरे एक पुस्तक आपने पढ़ी नहीं है, दूसरी पुस्तक आप लेके आ जा रहे हो 10 के चक्कर में। एक नई नदी के चक्कर में आप पुरानी सारी नदियों को भूल रहे हो। अरे महानदी को पढ़ो, शिवनाथ को पढ़ो, जोग को पढ़ो, अरपा को पढ़ो, हसदो को पढ़ो, इंद्रावती को पढ़ो, वो कहां से निकलती है, कौन से शहर से निकलती है, वो आपको क्लियर है नहीं। एक नदी जो नई दे दिया उसके चक्कर में आप एक नई पुस्तक खरीद के ला लिए, पुरानी पुस्तक को तो आपको क्लियर ही नहीं है। अभी आपको पूछ दोगे महानदी कितने जिलों से बहती है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, 7 8 6 ऐसे करने लग जाओगे। अरे क्लियर रहो ना भाई कि उसका आंसर क्या है। ये ऐसे लोग ही एग्जाम निकालते हैं दोस्तों, याद रखो। मैं आपको जो चीजें दिखा रहा हूं, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं, शायद आपको मैं बिल्कुल बुरा लगेगा, पर क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। याद रखो, चीजें तब होंगी आसान जब आप चीजों में परफेक्ट होगे। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए लोगों को, पीएससी और सरकार को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो खुद कंफ्यूज हो और लोगों को पूछे कितने जिले से बहती, फट से जवाब आना चाहिए। ऐसा ऑफिसर चाहिए उनको। और आप होगी तो उसके पीछे भाग रहे हो, आप हो कि आपके पास जो सोर्स रखे आप उसी को नहीं पढ़ पा रहे हो, नई पुस्तकें लेकर आ रहे हो, आपके ही जीवन में बैलेंस नहीं है तो कोई क्या कर लेगा। चीजों को समझो। अब मैं आपको फाइनली कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लास्ट में एकदम सारांश बता देता हूं कि क्या करना है। ठीक है, फिर से बताते हैं। पहला चीज, सबसे पहली चीज, रिवीजन करो, नया मत पढ़ो, जो तुम्हारे पास है वही पढ़ो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो। ठीक है, तीसरा जो है वीक सेक्शन को मजबूत करो, जो लास्ट टाइम आपने छोड़ दिया था। सिलेबस में देख लो क्या है, पर्यावरण, ये देखा करो, मुझसे मत पूछो, खुद सर्च करो, खुद खोजी बनो, बहुत तकलीफ होती है तो पूछा करो। वीक सेक्शन को मजबूत करो। और जो सबसे लास्ट चीज है दोस्तों, सबसे लास्ट, जो अपने बुक है उस पे भरोसा करो, अपनी बुक्स पे भरोसा करो, कम ज्यादा मत पढ़ो। बस देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बुक नहीं है तो बोल रहे नहीं सर आप तो बोले थे कि आपके पास जो बुक है उसे पढ़ो। अरे भैया बुक ही नहीं है तो अब ऐसी बुक ले लोगे जो मतलब ही की नहीं है, तो आप मुझसे पूछ लो ना भाई कौन सी बुक ले सर कि प्रीलिम्स निकल जाए, तो मैं बताऊंगा ना आपको। ठीक है, तो ये वो बुक्स है, ये जो बुक्स है, ठीक है, इस बुक्स को दोस्तों बार बार पढ़ो। आपकी बुक्स में है क्वेश्चन, उससे आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। नहीं है तो आप देख लो, नहीं है तो लो, तब लो। अगर आपकी बुक से नहीं मिल रहा है, 1-2 क्वेश्चन नहीं मिल रहे उसके चक्कर में आप नई बुक मत लो। आपके बुक में सोर्स है, वहीं से एग्जाम निकलेगा। समझ में आया दोस्तों? मैं आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स कैसे होगा। अब देखो, जो सी सेट वाला है, ये तो पहला सेक्शन की बात होगी दोस्तों। अब सी सेट वाले लोग बोल रहे हैं कि सर सी सेट के बारे में बताओ, सी सेट कैसे करें। अरे भाई सी सेट में टेंशन ही क्या है। देखो सी सेट में क्या है, 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, 75 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से होंगे, सीधा सीधा हिसाब है, मैथ्स एंड रीजनिंग से होंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज से। तो मैं तो कहता हूं ये 25 सॉल्व करो। सबसे पहले यहां 25 सॉल्व करो। और हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा देखो, जिसका मैथ्स कमजोर है, जिसको मैथ्स एकदम ज्यादा रोना आता है, तो याद रखो रीजनिंग के ऊपर फोकस करो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो है लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और लगभग 50 तक क्वेश्चन आते हैं किसके, रीजनिंग के। तो ये 50 रीजनिंग पे फोकस करो और इधर 25 पे इन लोगों के ऊपर फोकस करो। और आपको लाना कितना है दोस्तों, 33 लाना है जनरल को, 23% लाना है किसको, एसटी एससी ओबीसी को लाना है। तो भाई 23% ही तो लाना है, तो ये 25 तो यहां मिल जाएंगे आपको। और वैसे भी मैं आपको बताऊं 2018 और 19 पीएससी में ये 25 नहीं था, ये 35 क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको सच बताता हूं। तो ये जो है ना, इसको अगर आपको निकालना है तो मैं आपको एक परफेक्ट बुक बता देता हूं, विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक मैं पहले भी प्रेफर कर चुका हूं। विनय कुमार पाठक से आप पढ़िए, विनय कुमार पाठक से आप छत्तीसगढ़ और हिंदी को पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं एकदम डेफिनेटली ये 35 में 35 लाके छोड़ोगे। ठीक है, हिंदी के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ के लिए विनय कुमार पाठक है, और हिंदी के लिए आप मुस्कान पब्लिकेशन, बहुत सारी पुस्तकें आती है, हरदेव बहारी, बहुत सारी पुस्तकें आती है। ऑब्जेक्टिव वाला खरीदना, लेकिन जिसमें आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सको, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैथ्स आपसे नहीं बनाना है, मैथ्स को छोड़ना है, तो मैथ छोड़ो मत, एक काम करो, प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स है उसको सॉल्व कर लो।
प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है, मतलब 2012, 13, 14, 2012 भी जाने की नहीं, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये साल के जो पीएससी के क्वेश्चन है उसी बस को मैथ्स को सॉल्व कर लो। आपको भैया मैं मैथ्स सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं, आपको आरएस अग्रवाल की मोटी बुक पकड़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। रीजनिंग को थोड़ा सॉल्व करो। रीजनिंग के लिए आप दीपक कुमार की अगर आपके पास पुस्तक हो तो दीपक कुमार की पुस्तक लेके आप बढ़िया उसको सॉल्व करना चालू करो। मैं आपको बता रहा हूं आराम से आपका कट ऑफ निकल जाए, मतलब सॉरी ये आपका क्वालिफाई हो जाएगा। फिर आपका जो पहला वाला पेपर उसके लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूं। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं करने नहीं आया हूं, एकदम साधारण बात करने आया हूं। आपके पास बुक्स है, उस बुक से आपके एग्जाम निकल जाएंगे। आप देख लेना आप निकालना चाहते हो कि नहीं निकालना चाहते हो। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूं, लास्ट में करंट अफेयर्स आता है जनवरी दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर जनवरी के लास्ट में एक करंट अफेयर्स आता है आपका टूटेजा का, टूटेजा ट्यूटोरियल्स का करंट अफेयर्स आता है, हिंदी में रहता है। इंग्लिश वालों के लिए दोस्तों माफ करो, करंट अफेयर्स तो बिल्कुल इंग्लिश में मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन टूटेजा ट्यूटोरियल्स का जो करंट अफेयर्स आता है वो लास्ट में आता है, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स होता है, आप उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन है। तो चीजों का याद रखिए, टूटेजा ट्यूटोरियल्स का करंट अफेयर्स आता है दिसंबर जनवरी में, छत्तीसगढ़ का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा, उससे पढ़ लेना अगर आपने करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं की है और करंट अफेयर्स खुद से बनाते चल रहे हो तो सोने पे सुहागा है। ठीक, तो दोस्तों मुझे यहीं पे विराम दीजिए और बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। 60 दिन है आपके पास में, बढ़िया मस्त। अगर आप वर्किंग है तो बिल्कुल वर्किंग है तो 4 से 5 घंटे दीजिए, ठीक है, और अगर आप घर में बैठे हैं तो आपके पास काम ही क्या है, ठीक है। मेरी बात मानिए दोस्तों, जीवन में जीवन बदलना है ना तो आज से शुरुआत करनी पड़ेगी, आज से शुरू करो, समझ रहे हो, ये बिल्कुल एकदम छोड़ दो। अरे घर में बैठे हो ना तो आपसे और पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन एक चीज याद रखो, जो घर में बैठकर पढ़ाई करने की आदत डाल लिया वो पूरी दुनिया बदल देगा, ठीक है। घर में बैठे हो, 24 घंटे आपके पास है, यार 6 घंटे सोना, यार कौन सा पत्थर तोड़ने जा रहे हो आप, 6 घंटे सो, 7 घंटे सो लो, चलो और क्या, बाकी तो 15 घंटे कम से कम पढ़ो। 15 घंटे 60 दिन पढ़ते रहोगे, क्या होगा सोचो, किस्मत बदलती। देखिए मैंने गाना सुनना बढ़िया है, ठीक है, तो ये जो है ना 15 घंटे पढ़ के देखो, एक बार लत लग गई पढ़ने की ना तो फिर नींद भी नहीं आती बिना पढ़े। 15 घंटे पढ़ो, 60 दिन है आपके पास, आपकी किस्मत आपके हाथ में है और आपकी किस्मत ही आपके परिवार की भी किस्मत बदलेगी, आने वाली पीढ़ी की भी किस्मत बदलेगी, आपके परिवार में माता पिता को भी सम्मान बढ़ाएगी और आपका भी सम्मान बढ़ाएगी, सामाजिक सम्मान भी। लोग आपको जज करते हैं, लोग आपको देखते हैं कि ये किसी लायक नहीं है, उन्हें जवाब दो कि हाँ मैं इस लायक हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर नहीं है तो बिल्कुल जाइए कहीं प्राइवेट जॉब करने लग जाइए, शायद आप उसी के लायक होंगे। बुरा लगेगा लेकिन दोस्तों, भले बुरा बोल रहा हूं लेकिन याद रखिएगा, एक दिन मेरी बातों का भी याद रखेंगे कि नहीं मैंने जो कहा था वो सही कहा था, ठीक है। तो 12th पास, ग्रेजुएशन जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, या ग्रेजुएशन, सॉरी इसमें तो ग्रेजुएशन ही, ग्रेजुएशन पास होने के बाद में आप वैसे भी 21 साल के हो गए, अब तो थोड़ा अपने अंदर के जमीर को जगाइए और पढ़िए कि हाँ यार मैं कर सकता हूं, मैं अपने लाइफ में कुछ कर सकता हूं और करूंगा, ठीक है। तो लगिए अभी काम में और तुरंत अभी आज इसी वक्त जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद से पढ़ना चालू कीजिए। और आपके पास है 14 फरवरी आपके पास है। मैंने अपने तरफ से अपना एक्सपीरियंस बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, धन्यवाद, लेकिन इसी के थ्रू ही होगा। एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये बहुत गारंटेड बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और एकदम एग्जाम दिलाइए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।